आप लोगों ने साइंस पढ़ते हुए विलेय, विलायक, विलयन, निलंबन, कोलाइड इन सब के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। कहीं ना कहीं क्या, आपने विज्ञान में ही सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा। ठीक, तो भाई ये क्या होते हैं? विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि विलयन, निलंबन, कोलाइडल क्या होता है। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर फटाफट हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो लाइक भी ठोक दीजिए। तो बात करते हैं इन सबसे पे आने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट की, मतलब विलेय की। ठीक, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने मिश्रण के बारे में जान लिया था। तो ठीक, अब हम लोग बात करते हैं विलेय की। तो विलेय क्या होता है? इसका एक और शब्द आपने सुना होगा, विलायक। दोनों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं विलेय क्या होता है। ठीक, तो भाई द्रव जो होता है ना, लिक्विड, तो द्रव में घोला जाने वाला जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। सामान्यतः ठोस होता है, लेकिन यह द्रव व गैस भी हो सकता है। घोल में उपस्थित कम मात्रा का पदार्थ क्या होता है? विलेय होता है। विलेय के आकार के आधार पर घोल विलयन, निलंबन अथवा कोलाइड होता है। विलयन में विलेय का आकार सबसे छोटा, कोलाइड में उससे बड़ा तथा निलंबन में सबसे बड़ा होता है। तो ये विलेय की बात हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं विलायक की, कि विलायक क्या होता है या सॉल्वेंट। ठीक, तो यह द्रव जिसमें विलेय को घोला जाता है, जो द्रव होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है, विलायक कहलाता है। सामान्यतः विलायक द्रव होता है, लेकिन विलायक ठोस व गैस भी हो सकता है। घोल में उपस्थित जो अधिक मात्रा का पदार्थ होता है ना, वो विलायक होता है। सर्वाधिक सामान्य विलायक क्या है? जल। इसे हम लोग सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। यह एक क्या है? जलीय विलायक है। जल में घोलकर बना विलयन जलीय विलयन कहलाता है। कार्बनिक द्रव जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया और एसीटोन हो गया आदि, ये सब आते हैं। अजलीय विलायक यही सब हैं। ठीक, जो भी मैंने आपको बताया अभी, कार्बनिक द्रव ये सब क्या है? अजलीय विलायक हैं। इनमें बना विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। जल में नमक के विलयन में नमक विलेय है तथा जल क्या है? विलायक है। क्यों? क्योंकि नमक जो होता है जल में घुल जाता है। तो विलेय और विलायक क्या होता है, ये आसानी से आप लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं विलयन की या सॉल्यूशन की। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। तो विलयन में विलेय के कणों का आकार सबसे कम होता है। ठीक, अतः विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। विलेय कणों को अलग करना आसान नहीं होता है। विलयन में विलेय तथा विलायक के कण एक दूसरे में भली भांति मिल जाते हैं तथा उनमें अंतर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सॉल्यूशन विलयन की बात हो चुकी है। अब विलयन के लक्षण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विलयन तो भाई एक समांगी मिश्रण होता है। नंबर 1 पॉइंट की बात होगी कि विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। और विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। दूसरा पॉइंट है कि विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। विलयन जो होते हैं स्थायी होते हैं, अर्थात इनमें उपस्थित विलेय के कणों को पृथक करना आसान नहीं होता। फिल्टर से गुजारने पर संपूर्ण विलयन इससे होकर निकल जाता है। विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, ये क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो विलयन क्या है, इसकी बात हो गई है। विलयन के लक्षण क्या है, इसकी भी बात हो चुकी है। अब निलंबन की बात कर लेते हैं, मतलब सस्पेंशन। तो जल में अविलेय पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। जल में अविलेय पदार्थ का मिश्रण निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि विषमांगी मिश्रण में आपने पढ़ा था कि चीज़ें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, मिलती नहीं हैं। इसमें ठोस के छोटे छोटे कण संपूर्ण द्रव में बिना घुले हुए रहते हैं। निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा लगभग 10⁻⁷ मीटर या इससे भी अधिक होता है। ठीक, जैसे चौक, जल का मिश्रण, जल में रेत का मिश्रण, जल आटे का मिश्रण आदि ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो निलंबन की बात है
जो थी मैंने आपको बता दी है। ईजिली ये डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी, जो भी ध्यान में आपको रखना है। निलंबन के लक्षण की भी बात कर लेते हैं। तो निलंबन के लक्षण क्या है? तो निलंबन विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों का आकार 10⁻⁷ मीटर या इससे अधिक होता है और निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन अस्थायी होता है, शीघ्र ही निलंबन के कण जल में नीचे बैठ जाते हैं। फिल्टर से निलंबन के कण नहीं गुजर पाते, अतः फिल्टर द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। निलंबन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, यह पारदर्शी नहीं होता है। तो निलंबन की भी बात हो गई है। आगे हम लोग बात करते हैं कोलाइड की। तो कोलाइड एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन में विलेय कणों के आकार से बड़ा लेकिन निलंबन के विलेय के कणों के आकार से छोटा होता है। यह विषमांगी मिश्रण होता है लेकिन समांगी जैसा प्रतीत होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होता है। यह प्रकाश का प्रकीर्णन करता है तथा पारदर्शी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आप जैसे स्टार्च विलयन, दूध, स्याही, रक्त, साबुन का घोल, ये सब क्या है? कोलाइड है। ठीक, कोलाइड के भी लक्षण होते हैं। जैसे कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है, विलेय के कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से बड़ा लेकिन 10⁻⁷ मीटर से छोटा होता है। कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड स्थायी होता है, अर्थात इन्हें रखे रहने पर विलेय के कण अलग नहीं होते हैं। फिल्टर से होकर गुजरने पर संपूर्ण कोलाइड निकल जाता है। कोलाइड प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, यह पारदर्शी नहीं होता है। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन करता है या पारदर्शी नहीं होता है। तो विलयन, निलंबन, कोलाइड को आसानी से आप लोगों ने समझ लिया है। इनके लक्षण को भी आसानी से समझ लिया है। अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं विलयन, निलंबन, कोलाइड में अंतर की। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इनके अंतर की बात। तो विलयन की बात सबसे पहले करेंगे। तो भाई विलयन समांगी मिश्रण है, वहीं निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यह विषमांगी मिश्रण है लेकिन समांगी जैसा दिखाई देता है। विलयन की बात करें तो इसमें विलेय के कणों का आकार छोटा होता है, तो और निलंबन में क्या होता है? विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है इससे। और कोलाइड की बात करें तो इसमें विलेय के कणों का आकार विलयन की अपेक्षा बड़ा लेकिन निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है। अब विलयन पे फिर आते हैं। तो इसे स्थिर रखा रहने पर, अगर इसको स्थिर रख दें तो विलेय के कण अलग नहीं होते। निलंबन की बात करें तो इसे स्थिर रखा रहने पर विलेय के कण अलग हो जाते हैं। कोलाइड की बात करें तो इसे स्थिर रखा रहने पर विलेय के कण अलग नहीं होते। ठीक, चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो विलयन में क्या है कि इसमें विलेय के कणों को देखा नहीं जा सकता। निलंबन में क्या है कि इसमें विलेय के कणों को देखा जा सकता है, वहीं कोलाइड में इसमें विलेय के कणों को देखा जा सकता है। ठीक, पांचवें पॉइंट की बात करें तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। कौन? विलयन। वहीं निलंबन की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और कोलाइड जो होते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी करते हैं। तो विलयन की बात करें तो पारदर्शी होते हैं, वहीं निलंबन क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं और कोलाइड भी क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, मतलब पारदर्शी नहीं होते। तो पारदर्शी होते हैं विलयन। तो इसके एग्जांपल में आप जल में नमक, जल में चीनी, ये इसके उदाहरण हो गए। वहीं निलंबन की बात करें तो इसके उदाहरण में जैसे गंदा जल हो गया, पेंट हो गया आदि आते हैं। कोलाइड की बात करें तो जैसे जेली हो गई, कोहरा, रक्त, दूध आदि सब किस में आते हैं? कोलाइड में आते हैं। तो ये विलयन, निलंबन, कोलाइड में अंतर आप लोगों ने आसानी से सीख लिया है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे इसी लेसन से रिलेटेड, क्योंकि लेसन काफ़ी लंबा है, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।